पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में अल्पसंख्यकों के वोटों का मिजाज समझना हो, जाटों के वोटों का राज समझना हो या फिर भगवा उत्स को देखना हो तो मेरठ से बेहतर कोई शहर नहीं। 1857 की क्रांति के स्वर्णिम दौर से जुड़ा हुआ ये शहर आज भी अगर आपको राजनीतिक मिजाज में देखना हो तो उसी तरह खुले अंदाज में जीता है। यहाँ एक और भी इत्तेफाक जुड़ा है कि इसी ज़िले की एक सीट हसनापुर से जिस पार्टी का विधायक जीतता है उसी की सरकार बनती है। तो चलिए यूपी के इस इलेक्शन नामा में आज देखते हैं मेरठ किस तरह से वोट कर रहा है, क्या सोच रहा है मेरठ, क्या है यहाँ का जातीय गणित और अल्पसंख्यकों के दिल में इस समय क्या चल रहा है। साथ ही साथ आपको ले चलेंगे सोतीगंज, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री हों या फिर योगी आदित्यनाथ, दोनों ही करते हैं। चलिए मेरे साथ। मेरठ की राजनीतिक लड़ाई भी गांव से ही लड़ी जानी है। वही गांव जो गन्ना बेल्ट है, पूरे के पूरे तमाम किसान, उन्हीं को ये फैसला करना है कि आखिर लखनऊ में कौन बैठेगा और वहां तक पहुंचने के लिए कौन से रास्ते होंगे, कौन सी सीढ़ियां होंगी, ऐसे कौन से काम होंगे जिनको लेकर वो अपनी राय बना रहे हैं। हम इसी वक्त हैं छज्जूपुर। ये गांव मेरठ के बाहर बड़ा गांव है, काफ़ी यहाँ लोग हैं और तमाम कौम के लोग हैं, जाट बाहुल्य गांव माना जाता है। आखिर वो क्या सोच रहे हैं इस चुनाव को लेकर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस तरह की चल रही हैं जिनको सब गांव में अलग अलग मसले हैं। तो शुरुआत मैं करता हूँ। नमस्कार आप सभी लोगों को जी। क्या है माहौल सर्दी में, गर्मी का कैसा है? राजनीतिक का ठीक चल रहा है जी। अभी तो चुनाव यहाँ डिक्लेयर नहीं हुआ। चुनाव तो डिक्लेयर हो गए, प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं हुए हैं अभी, पर बाकी गठबंधन की तरफ गठबंधन सरकार बहुत अच्छी है जी। सरकार में दम है? हाँ जी, दम है। अच्छा, काम कर रहा है, सुरक्षा भी है जी। आदमी आधी रात को जा सकते हैं, आ भी सकते हैं। लड़की 11 बजे चली जाओ, 12 बजे चली जाओ, आ सकती है। सुरक्षा है, हाईवे बन रहा है, आदमी दिल्ली आदमी आराम से जा सकता है। मेट्रो ट्रेन आ रही है, आदमी को फैसिलिटी मिल रही है जी। काफ़ी अच्छी सरकार है। तो धोखा नहीं दिया था ये कह रहे हैं? बहुत बार संभल के ही दिया था वोट। हाँ जी, हाँ जी, अब कभी संभल के ही देंगे जी। इस बार संभल के? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऐसा तो नहीं कि इस बार भी कहीं कहते हैं फिर धोखा हो? नहीं नहीं, धोखा कुछ नहीं है जी। अच्छी सरकार है, मुख्यमंत्री योगी जी बनेंगे दोबारा से। बढ़िया बढ़िया जी, हैं? लग रहा है पक्का जी, 100%। वही अपनी अपनी वो है समझ, जिसको क्या अच्छा लग रहा है, किसी को क्या अच्छा लग रहा है। हमें सरकार अच्छी लग रही है, सरकार लग रही है। हाँ जी। आप बताओ काका क्या है? जी, युवाओं को रोजगार नहीं दिया। अच्छा। कई भर्ती खोली, कैंसिल कर दी। अच्छा। गन्ने का पेमेंट नहीं दिया। पिछली साल धोखे से, पिछली वजह में धोखे से वोट ले ली, झूठ बोल कर। अब की बार हम जो गठबंधन को वोट देंगे। अच्छा, ये चौधरी साहब का गठबंधन अगर बीजेपी के लारे होता तो क्या होता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं होता तो पूछना। होता ही नहीं। अच्छा, हाँ जी। नहीं हो जा तो क्या होगा ही नहीं। चुनाव के बाद हो गया तब नहीं होगा। को मजदूर आदमी है, ठीक है ना। कल भी वही मजदूरी थी, महंगाई इतनी दुनिया भरे ही कर दी, घोड़ा गाड़ी नहीं चला सकते। आपका तो जो है बस साइकिल चलाने का मन है। हमारा तो साइकिल चलाओगे? साइकिल ही चलाएंगे। अच्छा। ना तेल की जरूरत है ना पानी की जरूरत है। ज्ञान चौधरी को। अच्छा, वो किसी लारे जा? हाँ, किसी लारे कहीं जा, कहीं जा। अच्छा, इतने साल में कभी सोचा कि किसी और को भी? हमने जो देखा और कुनिंगा उठा लें, 100 बदमाश, 100 गुंडे, लेकिन उसके पर कोई हस्तक्षेप नहीं है। किसी प्रकार का उस पर टिकाव नहीं की। यहाँ डकैती कर ले, इतना माल जोड़ लिया चौधरी ने। हाँ जी, चौधरी ईमानदार है ये कह रहे? हाँ जी, चौधरी ईमानदार है मुझके साथ। अगर ये इतना बढ़िया काम कर लेते जी, फिर काम पे तो बात ही बेकार हो रही है। अच्छा कर रहा, बुरा कर रहा? नहीं, काम पे तो अच्छा कर रहे हैं जी। बाकी एक तो ये काम बहुत गलत कर रहे हैं। राशन जो दे रहे हैं ना, ये एक तो हर आदमी हराम कर दिया इस काम राशन ने। इसे खावे हर, इसके बिना हर आदमी हिले पे जाने के तैयार नहीं है। काम नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा जी। जब राशन मिला देखियो सरकार ने तो गरीबों के लिए काम करा, गड़बड़ हो गया। गरीब आदमी तो काम करने जाए करा, रईस किसके जाए करा जी काम? अब गड़बड़ हो गया जी। सरकार का काम नहीं, सरकार ने ये तो कर दिया कि जब उसे हर चीज बैठ के घर दे देगी तो क्यों जाएगा जी काम करने किसी का? जी, वैसे उनके साथ ही आस्था हमारी चौधरी साहब के साथ ही है। चौधरी साहब के साथ ही है। तो सुन लिया आपने, सिर्फ छपरोली में थोड़े चौधरी साहब सपने में आवे हैं। चौधरी साहब सब जगह सपने में आते हैं, यहाँ भी आ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ से अब अगले किसी गांव की तरफ चलेंगे जहाँ समझेंगे कि चौधरी साहब उस गांव के भी सपने में आ रहे या नहीं। इसमें तो आ रहे। बात नीतियों पे शुरू हुई, लेकिन आखिर में कहा कि सरपंच जी बात तो आपकी सारी सही है, पर पतनाड़ा तो वहीं गिरेगा। तो चलिए फिर अगले गांव की तरफ।
गांव छोटा हो बड़ा हो, चौराहा हो चौपाल हो, इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप किसी भी जगह पहुंचिए, आपको एक चीज़ गर्म मिलेगी। सर्दी कितनी पड़ रही हो, लेकिन चुनावी चर्चा गर्म है। हर आदमी के पास अपना एक आइडिया है, वो सरकार को किस मायने में देख रहा है, किस तरीके से देख रहा, कोई काम हुआ या नहीं हुआ, या फिर उसका अपना एक वर्ग जाति है जो भी अनुग्रह है उसके हिसाब से वो वोट को सोचता है। इस समय हम लोग अछरौंडा, एक गांव है, जब आप मेरठ से निकलते हैं इंडस्ट्रियल एरिया है, और तेज़ी से जो बढ़ते हुए जो नए छोटे गांव हैं जो जल्दी शहरों में तब्दील होंगे, उस तरह का गांव है। यहाँ की राजनीतिक सोच क्या है, वो किस तरफ देख रहे हैं, और जो वोट होने जा रही है उसमें किसको देंगे, ये एक बार पूछने की कोशिश करते हैं। चाय की दुकान है, सब लोग, सुबह का वक्त है। जाडा कैडा पड़ रहा? हाँ जी, हाँ जाडा कैडा पड़ रहा जी, कैडा पड़ रहा, कैडा पड़ रहा पक्का। और राजनीति कैसी चल रही? राजनीति तो चल रही है गर्म पे इस टाइम, पूरी गर्म है इस टाइम। क्या है इस बार आपका माहौल, क्या है गाँव में? माहौल तो गाँव में तुम पता ही आपने। नहीं, हमें तो आप तो नहीं, आप भी देख लो, तो देख ही रहे। सब झूठ है, झूठ है, झूठ पक्का। ना जी, जाट को समझाया नहीं जा सकता, बहकाया तो जा सके। हाँ, बहकाया तो जा सके, समझ में नहीं आया नहीं जा सकता, यही एक दिक्कत है। पर अब धीरे धीरे, जैसे अभी इनकी जो नीतियां हैं, इनके जो निर्धारण है, उससे अब बहुत कुछ समझ में आ गया। अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग गाँव में विचार किया जा रहा वोटों पे। अगर आप कुछ ऐसे हिस्से में घुसते हैं जो अंदर की तरफ है, तो वहाँ गुजर बाहुल्य गांव का भी काफ़ी बड़ा हिस्सा है। अलग अलग सीट पर काफ़ी बड़ी तादाद है। हम एक ऐसे गांव में हैं जो गुजर बाहुल्य और गुर्जरों का गांव माना जाता है। वहाँ क्या है, क्या मुद्दा है, जिस तरह से मिहिर बोहज या तमाम मुद्दों को उठाकर ये बताया गया है कि इस बार वो लोग बीजेपी से नाराज़ हैं, तो ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि गठबंधन की तरफ जाना है या किस तरफ जाना है। इस पर हम लोग बात करेंगे। यहाँ घगोल, ये काफ़ी बड़ा गांव है, काफ़ी नामी गांव है। 1857 की क्रांति मेरठ के नाम से जानी जाती है, लेकिन उस क्रांति में एक बड़ा हिस्सा इस गांव का भी है। मैं यहीं से समझने की कोशिश करता हूँ। नमस्कार जी। अच्छा, आपके गाँव का क्या रिश्ता है 1857 में? हमारे लोगों ने जब देश के लिए कुर्बानी दी थी, लड़ाई लड़ी थी, सबसे पहले ज़्यादा हमारे लोग मरने से नहीं डरते थे। देश के लिए, देश के ऊपर कुर्बान हुए थे हमारे लोग गांव के। इस गांव के कितने लोगों को फांसी दी गई थी? 9 लोगों को। 9 लोगों को यही 1857 में? हाँ जी। माहौल तो हमारा तो एक तरफा है बस महाराज जी, और कुछ नहीं। नाराज़गी है, टूटे हुए नहीं है, खिलाफ नहीं है बिल्कुल भी। जो नाराज़गी है, नाराज़गी तो वहाँ होती है जहाँ रिश्ता ज़्यादा मजबूत होता है, वहीं लोग नाराज़गी कर सकते हैं। तो नाराज़गी क्या है? नहीं, नाराज़गी थोड़ी बहुत आदमी, जो कुछ लोग हैं उन्हें सब मान जाएंगे। ऐसे टूटे हुए नहीं है बिल्कुल भी, ना खिलाफ है कोई भी, सब तरफ आ जाएंगे। आप किसान नहीं है क्या? किसान है। अच्छा, तो लोग कह रहे किसान तो टिकैत कह रहा मेरे साथ। नहीं, हम लोग गए नहीं वहाँ धरने से, हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब बस महाराज जी से। बीजेपी ने काम करे तकड़े, हम बीजेपी के साथ है। घर का घेर हो जा, यहाँ तो फुल सपोर्ट है फूल को। अच्छा, घर का घेर आएंगे, लेकिन वो तो कह रहे किसान खिलाफ है सरकार। कोई किसान खिलाफ नहीं है, किसानों का सब काम हो रहे, अब हमारे कोई काम नहीं रुक रहे। अच्छा, पेमेंट हो रहा? सब बढ़िया है, पेमेंट तो 31 दिसंबर तक का जी है। हाँ, मोहद्दीनपुर मिल सरकारी मिल है जो हमारे यहाँ करना। लाइट वाइट कुछ पहले से 20 घंटे आ रही है, और क्या चाहिए? 20 घंटे। ये तो बात एकदम अलग हो रही है, दूसरे गांव में दूसरी बात हो रही है ना जी। 20 घंटे आ रही है हमारे यहाँ। तो ये तो मामला बहुत बढ़िया काम चल रहा है, मजे से चुनाव जीतते पड़े बीजेपी वाले। सोतीगंज मार्केट थी ऑटो हुए, उसमें बाबा ने कुछ करा दिया, कहा कि बाबा ने बंद करा दी। हाँ, बंद हो गई। तो वो क्या, यही तो काम बोलता है। अच्छा जी, यही तो काम बोलता है। हमारे गाँव में पीछे के जितने भी घर हैं, सबकी सर्दियों में एक का घर से 1-2 भैंस खुल जावे करी। अब देखो, घर में अंदर बढ़ के सो भैंस बाहर खड़ी रहे, कोई नहीं डरा, कोई नहीं आ रहा, आ भी नहीं रहा कोई। किसी चीज का डर नहीं है, किसी का डर नहीं, किसी का डर नहीं है। अच्छा, सोतीगंज में लोग कह रहे हैं कि नहीं, वहाँ तो काम बेचारे बढ़िया आदमी से काम कर रहे थे, ऐसा था क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बताओ, बाइक कितनी महंगी हुआ है, अगर वो चोरी हो जाएगी 5-6 हज़ार रुपए की कटेगी वो बाइक। तो बाइक कटती थी, और क्या ये काम होता था वहाँ पे? सबसे पहली बात तो ये कि जो गरीब आदमी है, उस आदमी को महीने में 2 बार राशन मिल रहा है। दूसरी बात ये कि पहली बार ऐसा हिंदुस्तान में हुआ है, उत्तर प्रदेश के लिए, कि जो लास्ट छोर का सबसे गरीब आदमी है हमारा, उसका बच्चा भर्ती हुआ। जिसके छत नहीं है मकान में, उसका बच्चा भी फोर्स में भर्ती हुआ है। तो बात सही है। एक छोटे से गांव में हम लोग अलग अलग लोगों से समझने की कोशिश कर रहे थे। आपने समझा कि यहाँ बीजेपी के लोग
बीजेपी के समर्थन में खड़े हुए लोग हैं। बाबा उनकी नज़र में जो है ये सब बाबा के फैन क्लब की तरह दिख रहे हैं। अब इस पूरे इलाके में वोट किस तरह पड़ेगा ये हम लोग देख रहे हैं। इससे फिर आगे किसी और गांव में चलकर देखते हैं। राजनीतिक सरगर्मी तो जोरों पर है, लेकिन एक मुद्दा सबसे ज़्यादा है कि एक तो महिला एजुकेशन, महिला सुरक्षा, और उनको यहाँ इस सरकार ने मौके दिए हैं ऐसा कहा जा रहा है। उधर विपक्ष का ये कहना है कि नहीं, इस समय इस सरकार में महिलाओं के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कोई काम नहीं हुआ। हम अलग अलग जगह बात तो कर सकते हैं, लेकिन अगर बात खुद टीचर्स से करें जो इस पूरी समस्या को, क्योंकि उन तक बच्चे भी आते हैं, महिला बच्चियां भी आती हैं और वो खुद समाज के इस पूरे हिस्से को, एक बुद्धिजीवी वर्ग का हिस्सा है, तो उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं कि मेरठ और आसपास के हिस्सों में वो किस तरह इस पूरे चुनाव को देख रही हैं और उनके कोई महिलाओं के इशू, बच्चियों के इशू इसमें कोई हाईलाइट भी कर रहा है या नहीं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि महिला सुरक्षा के मुद्दों को बहुत कहा जा रहा है और ख़ासतौर से इस सरकार की जब शुरुआत आई थी तो पहला फैसला ही उन्होंने रोमियो स्क्वाड बना के लिया था। आपको लगता है कोई सुरक्षा में या हालात? नहीं सर, बहुत सुरक्षा की गई है, महिलाओं की, लड़कियों की बहुत सुरक्षा, और बेटियों के लिए किया भी बहुत है सरकार ने। हम टीचर्स हैं, हमें मालूम है कि बच्चों के लिए बहुत किया है। हम लड़कियों के स्कूल में पढ़ाते हैं और लड़कियां बहुत सेटिस्फाइड है, हम भी बहुत सेटिस्फाइड है। बहुत कुछ किया है सरकार ने, ये तो हम मानेंगे। ये आप मानेंगे कि आपको लगता है कि क्योंकि ये लगातार ये इशू बना कि बच्चियों के स्कूल के बाहर गुंडागर्दी या उस तरह की चीज़ें काफ़ी कम हो गई है, सुरक्षा की दृष्टि से तो काफ़ी कार्य किया गया है। और दूसरा ये है, कई योजनाएं शुरू करी हैं लड़कियों के लिए, जैसे कन्या सुमंगला योजना शुरू करी है। पूरे जितना भी लॉकडाउन पीरियड रहा कोरोना काल में, इन्होंने बहुत सारा अन्न, मतलब ये कहना चाहिए अनाज भी बांटा है, और मतलब पर्टिकुलरली हर बच्चे को बांटा है, इसमें कोई बेईमानी नहीं नजर आती। ऑप्शन एक तरफा आपको लग रहा है सरकार अच्छा कर रही है? नहीं, अच्छा कर रही है। आप और सब छोड़िए, सोतीगंज ही देख लीजिए। अच्छा, देखिए तो मैम को सोतीगंज याद है, सोतीगंज ही देख लीजिए। अब वैसे तो बच्चों की सुरक्षा के लिए तो है ही, लेकिन जो सोतीगंज आज से कभी अंदर पुलिस जा ही नहीं सकी, और आज आप देखें सुरक्षा की दृष्टि से सारे जितने भी वो हैं, बहुत अच्छा, गली पूरी सुधर गई है, हम लोगों को आने में बहुत अच्छा लगता है। अभी जो ये अभी लाडो पंचायत हुई थी, उसमें 21 साल के लेके कि विवाह 21 साल का हो गया, उसमें बच्चे सबसे ज्यादा खुश हैं, मुस्लिम वर्ग के बच्चे। अच्छा, ये क्या? हाँ जी। और हमारा हूँ कि आप अभिभावकों के बाद सबसे ज्यादा बच्चियाँ आप ही के साथ रहती हैं। हाँ जी, और लाडो वर्ग में तो गई, हमारे यहाँ स्कूल से बच्चियाँ गई हैं, तो वहाँ पे पॉजिटिव आया है। हाँ जी। एक छोटी सी मुलाकात ये बता रही है कि कम से कम हम जब बच्चों की और टीचर्स की बात करते हैं, उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था के इस अंतर को या इस बदलाव को महसूस किया है, और ये एक अच्छा बदलाव है उनके हिसाब से, क्योंकि बच्चों के न केवल आने का समय बढ़ा है, बल्कि वो आते जाते हुए सुरक्षित फील करती हैं। स्याल मुबारकपुर, यूं अलग अलग जगह पर हम लोगों से बातचीत करते हुए फिर एक और गांव में है। इस घेर में आपको कुछ लोग दिख रहे होंगे, होक्का चल ही रहा था, तो इसी से समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार किसको ये लोग चुन रहे हैं, और मुद्दे स्थानीय हैं, विधायक को लेके हैं, जाति पे वोट डाल रहे हैं या किस वजह से वोट डाल रहे हैं, ये पूछना ज़रूरी होगा। इसी के बाद हम लोग सभी लोगों से बातचीत करते हैं। राम राम जी, क्या चल रहा है इस समय चुनाव में? हमारे यहाँ योगी और मोदी की वजह से वोट मिलती है। अच्छा, हाँ जी, उन्हीं की वजह से मिलेगी। हाँ जी। ये कुछ काम वाम करा या नहीं करा उन्होंने? बस उससे नहीं मतलब है। अच्छा, मतलब योगी से और मोदी से मतलब है। अच्छा, काम से कोई मतलब ना, बस ये चाहिए योगी और मोदी। यही बात है क्या? हाँ जी, यही बात है। बस थोड़ा जो है, बस ये जो विधायक जी हैं, इनसे ही जो है थोड़ा सा मामला खराब है। बस विधायक थोड़ा मामला खराब। हाँ जी, काम नहीं करा है क्षेत्र में, तो आके ही नहीं झांका कभी। अच्छा। और टिकट फिर भी नहीं दे रहे। ये मामला। हाँ जी, आज तक ये भी नहीं देखा मरे में जिंदे में वो वोट टकवाया, उसके बाद तो कभी झांका ही नहीं आ, पूछा ही नहीं कहा। नहीं जी, नहीं, कोई मतलब नहीं। आप बताओ, आप सही बात बताओ। एक महीने में आ रही है पर्ची। हाँ जी, अब पेमेंट तो हो गए, जब 4 दिन में, 8 दिन में या 15 दिन में एक पर्ची आओगी, उसका तो पेमेंट कर ही देंगे अलग। आप क्या चाह रहे, कौन सा बढ़िया काम? हमें तो चाहिए जो बढ़िया काम करे, हमारा गन्ना टाइम पे पड़े, और जी पेमेंट टाइम पे हो, जो समय बढ़िया सरकार उसकी है। तो गठबंधन में कोई दम लग रहा क्या?
हाँ, गठबंधन में भी दम है पूरा। तो किसमें फिर आप बताओ ना, पूरा कहा है जिसमें है उसमें होगा, ये बताओ किसमें है। साइकिल में इसमें जो हो रहा है जी, भाजपा में। नहीं, आप किसको दे रहे हैं? आप साइकिल में है या साइकिल में है जी, हम तो साइकिल में हैं। हाँ, साइकिल को दे। चुनाव का मौसम है, यहाँ बातचीत करने के लिए तमाम 12 गांव के लोग हैं जो अब चुनाव के वक्त क्या करेंगे उस पर तय कर रहे हैं, और हम लोग भी उन्हीं के बीच में घुसकर उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मेरठ किसको चुन रहा है। क्योंकि मेरठ को हम लोग विद्रोही धरती भी कहते हैं। 1857 से लेके वार की शुरुआत से लेके अब तक मेरठ अलग अलग फैसले सुनाता रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र भी है और यहाँ से बहुत सारी अलग अलग धाराएं भी निकलती हैं। यही समझते हैं। राम राम जी। सब क्या चल रहा था यहाँ? तो भाजपा और योगी का ही चल रहा है, जो भी कुछ चल रहा है। कह रहे गठबंधन में भी दम है? कुछ नहीं, गठबंधन में कोई दम नहीं। हमारे किठौर पे या मेरठ पे कोई गठबंधन का जोड़ नहीं पड़ने का। हमारी मेरठ की 6 सीट भाजपा से 7। हाँ, एक आपने छोड़ दी नहीं, योगी जी के साथ तो ये सीट रहेंगी साथ। अच्छा, मुझे लगा आपने एक कह दिया नहीं एक उन्हें दे देंगे। ना दे महीना। क्या है, क्यों है इतने सारे लोग? आप जो सारे हैं सब चुनाव में लगे हुए हैं, चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सब पैदल घूम घूम के लोग। अच्छा, हाँ, क्या वजह है योगी जी को देने? योगी जी के वोट देने के लिए बहुत सारी वजह हैं। प्रदेश में भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, चोरी बदमाशी लूट हत्या डकैती खत्म हुई है। जो माफिया राज पहले से चला हुआ था समाजवादी सरकार के टाइम में, वो सारा खत्म हुआ है। जनता चैन की नींद सो रही है। पेमेंट 10 दिन का पेमेंट चढ़ा हुआ है कुल फैक्ट्री के ऊपर। क्या बात है? 10 दिन का चढ़ा हुआ है, बाकी में तो कानून व्यवस्था का क्या हाल है? कह रहे बहुत ही बदहाल कर दी। कानून व्यवस्था भी अच्छी है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। माफिया जो है वो अपने चुपचाप अपने कमरों में। अच्छा, ये तो नहीं है, मैं माफ करना जातिवादी सवाल नहीं पूछ रहा, लेकिन ऐसा तो नहीं कि योगी जी की जाति की वजह से राजपूत होने के नाते सारे राजपूत इकट्ठे? अच्छा, जाति है कहाँ? उन्होंने राजपूतों पे ज्यादा। योगी तो सन्यासी है, राजपूत तो क्या करा उसने? अच्छा, कह रहे कि राज करा है, उसने इतिहास रचा है। एक मिनट देखिए, ऐसा है, अब हमारी कितनी उम्र समझ रहे हो? आपकी? हाँ, है ना। हमने अपने जीवन में ऐसा शासन नहीं देखा। हम लोग मेरठ में घूम रहे थे अलग अलग जगह पर, तभी हमारी मुलाकात हुई किठौर से विधायक त्यागी जी से। त्यागी जी, क्या माहौल है आपका? माहौल तो इस बार करीब 35,000 के लगभग से जीतेंगे हम। 35,000? जी, हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे 5 साल मेहनत करता है। कोविड काल में भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सबके बीच में रहा, कोविड में बहुत काम किया। और हमारे आदरणीय योगी जी और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो करिश्मा है, जो उन्होंने। एक कड़वा सवाल पूछूं, लोग कह रहे विधायकों ने काम नहीं किया, ऐसा कह रहे हैं? नहीं, वो तो आप जाएंगे क्षेत्र में काम दिखाई देगा, हमारे बोर्ड दिखाई देंगे। हमारा जो है, हमारे विकास के काम जो है, कोई गांव ऐसा नहीं है कि जहां हमारे 2-2, 3-3 बोर्ड ना लगे हों। और जहां PWD द्वारा, हमारी निधि द्वारा, दूसरी जो योजनाएं हैं उनके द्वारा इतने काम हुए हैं कि ये तो 25 साल का रिकॉर्ड टूटा है। अच्छा, योगी जी की लहर चल रही है या नहीं? बिल्कुल, आंधी चल रही है, आंधी। अच्छा, आंधी चल रही, लेकिन अभी ये बात सारी जगह चल रही है कि कहीं विधायक ही ना रोक दें उनकी पार्टी। नहीं, कहीं नहीं। कोई ये बिल्कुल मनगढ़ंत और झूठी बात है। विधायक जो है, सारे विधायक इन्होंने जो काम किया है इस बार, यहाँ हमारी 7 की 7 सीटें जीतने जा रहे हैं। इस समय हम लोग मेरठ में हैं। मेरठ का सबसे जो पहचाना जाने वाला चेहरा है, जो इलाका है, ये वही शाहपीर गेट है। यहाँ से, चूँकि ये शहर की वो सीट है जब बीजेपी की आंधी 2017 में थी, वहाँ भी रफ़ीक अंसारी जीत कर इससे विधानसभा पहुँचे थे। इस बार क्या हाल है? क्या वाकई कोई बदलाव दिख रहा है, या उन्होंने 2017 से चल रही भाजपा सरकार के दावों में कुछ दम उनको लगता है? आइए हम लोग उनसे समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि इस बार वोट में किसको मिल रहा है, सरकार किसको मिलेगी, आपको क्या लग रहा है? सरकार किसको मिले? जिसको जनता चाहेगी उसको ही होगी सरकार। आप किसको चाह रहे हैं? सरकार क्या नहीं है जो मौजूदा सरकार है, इसने कुछ अल्पसंख्यकों के लिए काम किया या नहीं? नहीं, इसने तो कुछ काम नहीं कराया था। हाँ। अच्छा, मुझे एक मेरठ के एक सोतीगंज इलाके को लेके उन्होंने कहा कि साहब हमने यहाँ बंद किया, वो क्या हुआ? वो इलाके का क्या हुआ? कानून व्यवस्था को लेकर वो ठीक होने की तरफ मानते हैं या कुछ नहीं? वो तो ठीक हुआ। वो ठीक हुआ? हाँ, वहाँ गड़बड़ ऐसा था, वहाँ वो सही है, गड़बड़ थी वहाँ, वो सही हुआ। अच्छा,
सरकार जो है गुंडा राज खत्म हुआ है। अच्छा ये कह रहे हैं आप? जी, गुंडा राज कहना चाहूँगा मैं कि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि आदमी 200 रुपए का भी काम ढूंढता फिर रहा है इस सरकार में। हमारी सबकी दुआ यही है, अखिलेश के साथ हैं हम सब, हम तो अखिलेश को ही वोट देंगे। अच्छा, हमारी पसंद तो ये सपा ये है, सपा की है, यादव, अखिलेश यादव ये। हाँ जी। अच्छा, जयंत चौधरी के साथ गठबंधन होने से कुछ मामला नहीं बढ़िया हुआ, बढ़िया हुआ जी। हम लोग मेरठ के इस शहर के शाहपीर इलाके से हैं। यहाँ से फिर एक और किसी इलाके की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या इस बार के चुनाव में मेरठ फैसला करने वाला है। ये बंद दुकानें, ये ताले लगे शटर, ऐसा भी नहीं कि आज बाज़ार बंदी का दिन है या फिर बाज़ार बंद करने का समय हो गया है, लेकिन ये बाज़ार ऐसे ही बंद है। और इसकी इस बंदी की बातें राज्य के मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने भाषण में कर रहे हैं। मेरठ के चुनाव में ये एक मुद्दा भी है। हम इस वक्त सोतीगंज के उस बाज़ार में हैं जहां देश भर की सारी चोरी की कारें कटने आया करती थी। चोरी के वाहन, चोरी के चाहे वो कारें हों, चाहे वो मोटरसाइकिल्स हो या फिर दूसरे बड़े तमाम वाहन, एक बार चोरी हुए नहीं कि लोग कहते थे कि अगर सोतीगंज पहुंच गया तो अब उसको टुकड़ों में मिलेंगे। यहाँ तक की कहानियाँ ये भी थी कि आप इस तरफ अपनी गाड़ी खड़ी कीजिए, अगली तरफ जाकर उसके दरवाजे, तीसरी तरफ इंजन और चौथे में आप टायर खरीद सकते हैं। इतना ज़्यादा ये मार्केट पूरी तरह से कार चोरों के लिए बदनाम हो चुका था। जब इसको बंद किया गया तो ये आज एक चुनावी मुद्दा है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको मेरठ का अल्पसंख्यक वर्ग भी ये मानता है कि हाँ, ये तो काम इस सरकार ने बेहतर किया है। ये बातचीत हम आपको सुनवाएंगे भी, लेकिन इसी को लेकर गठबंधन का कहना है कि बहुत सारे लोगों का रोज़गार बंद कर दिया। लेकिन यहाँ आपको खुली हुई दुकानों में इस समय कपड़ों की दुकानें, तो कोई जूते बेच रहा है, तो कोई फलों की दुकानें लगा रहा है। ये सब जिसको कभी सोचा नहीं गया था, यही सोतीगंज है। और यही वजह है कि इस बार मुख्यमंत्री योगी कह रहे हैं कि जो चीज़ें बच गई हैं, जो कानून व्यवस्था में कमी होगी, उसको दुरुस्त कर लिया जाएगा। और ये एक बड़ा कारण मुझे लगता है कि अगर हम मेरठ के चुनावी मैदान की बात करें तो गांव में या फिर शहर में या राज्य के अलग अलग हिस्सों में सोतीगंज यकीनन बीजेपी के लिए एक बड़ा मुद्दा है और उसको वोट दिलाने वाला एक बड़ा काम भी। देखो जी, इससे फ़र्क तो बहुत से मज़दूरों में पड़ा, मगर रोज़ाना की चिक से रोज़ की पुलिस आने से बेहतर है काम बंद हो जाए तो बेहतर ही है। अच्छा, पहले रोज़ पुलिस पहुंच रही थी? रोज़ पुलिस आना, परेशानी, आदमी में परेशानी झेलना, बहुत ज़्यादा परेशानी थी। अब ये सही है। नहीं, नया धंधा तो होगा, उसके लिए पैसे कौन देगा सर? अभी एसपी सर ने बोला था कि हम लोन कराएंगे। लोन किस चीज़ पे दिया जा रहा हमें पता तो चले। हम पे प्रॉपर्टी के लिए कागज़ नहीं है, हम पे कोई कागज़ नहीं है। नीचे तबके के लोग किसके पास जाएंगे? वो किसके पास जाएंगे? मेरठ में आपने देखा कि किस तरह से जातीय राजनीति अपने अपने गणित बिठा रही है, तो वहीं अल्पसंख्यकों ने एक तरह से अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और वो इंतज़ार कर रहे हैं वोटिंग के दिन का। इस सब में मेरठ का ये गणित फिर से लग रहा है कि जैसे अभी उलझा सा दिख रहा है। योगी यहाँ लोकप्रिय तो हैं, लेकिन उनके विधायकों को लेकर बहुत सारे सवाल भी। अब इन्हीं सब के बीच से मेरठ 10 मार्च को क्या फैसला सुनाता है, ये हम लोग इंतज़ार करेंगे। चलिए इस यूपी के इलेक्शन नामा को ले चलते हैं किसी और नए शहर की ओर।